और खबरें यहाँ पर विस्तार से दिखाएंगे आपको। जयपुर में ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हुई 1.5 करोड़ की चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 1.5 करोड़ रुपए की गोल्ड डायमंड के सेट चोरी का वारदात का सरगना भी एक फौजी ही निकला है। माणक चौक पुलिस ने मामले में फौजी संदीप समेत 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ज्वेलर के काम करने वाले नौकर ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। मामले में आर्मी सूरतगढ़ गंगानगर में सेवारत फौजी को भी गिरफ्तार किया गया है। फौजी संदीप की अन्य आपराधिक वारदातों का भी खुलासा हुआ है। चोरों ने 26 जून की रात अशोकनगर निवासी अंकित खंडेलवाल की फर्म अंकित ज्वेलरी क्रिएशन की खिड़की तोड़कर करीब 1.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी चुराई थी। इनके कब्जे से चुराया गया अधिकतर माल बरामद कर लिया गया है और सभी आरोपी जयपुर के अलग अलग इलाकों में रहकर प्राइवेट काम करते हैं। ये ध्यान में आया कि फौजी है जो अभी सूरतगढ़ में तैनात है, संदीप फौजी, उसके द्वारा ये वारदात की गई है। और लोग जो इससे संबंधित थे जिन्होंने रैकी की थी, इस पूरी वारदात में जो उस फर्म में काम करने वाला एक अनिल चौरसिया करके व्यक्ति है, जो काफ़ी दिन से उनकी फर्म में काम कर रहा है, उसके द्वारा ये पूरी योजना बनाई गई थी। और उसने ही अपने साथियों को बताया था कि इस अलमारी में इतना सोना और डायमंड रहते हैं। और इसी पर हमारे साथ सहयोगी विश्वास इस वक्त ज़्यादा जानकारी लिए लाइव मौजूद है। एक बड़ी वारदात का खुलासा यहाँ पर पुलिस की टीम ने किया है। विश्वास, कैसे इसे अंजाम दिया गया है और पूछताछ में क्या डिटेल्स आपके पास हैं, साझा करिए। और ये देखिए, इस पूरी वारदात को 26 जून की रात को अंजाम दिया गया था। ये जो आरोपी है संदीप, इसके अलावा अनिल और धीरज की मुलाकात सबसे पहले संदीप से होती है, जो बताता है उसे किस तरीके से यहाँ पर नानदी का जो रास्ता है, चौड़ा रास्ता पे, अब वहां पर अंकित ज्वेलर्स नाम की शॉप है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किस तरीके से हम चोरी कर सकते हैं। अनिल वहां पर एक कार्मिक था जो कि एक अन्य आरोपी है, उसको उन्होंने शामिल किया पहले अपने साथ में। उसके बाद में रस्सी के जरिए वे वहां पर पहुंचे और जो पीछे की खिड़की थी उसको तोड़कर वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो थी उस ज्वेलरी शॉप की, वहां पर उन्होंने एंट्री की और उसके बाद में वहां से 1.5 करोड़ की लगभग जो ज्वेलरी थी वो वहां से चुराई। उसके अलावा आपको एक और बात बता दी, जो संदीप है, जो आरोपी है, जो कि फौज में भी है, वो लगभग 1.5 साल से लगातार छुट्टी पे चल रहा था और यहाँ पर कोई लोन वगैरह का काम करता था। उसी दौरान उसकी धीरज से मुलाकात हुई थी। इसके बाद में उन्होंने पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद में वहां से एमपी से उन्होंने एक मशीन मंगवाई जिसमें सोना गला सकते थे और उसके बाद में लगभग 1200 ग्राम सोना बताया जा रहा है जो कि उन्होंने चुराया था। उसके बाद में 1200 ग्राम सोना को उन्होंने गलाया और उसके बाद में हिंडौन सिटी में किसी ज्वेलर को वो सोना बेच दिया 60 लाख रुपए में। तो ये पूरी बात जो अभी तक है पूछताछ के बाद सामने आई है। इसके बाद में वह जो संदीप है वो सूरतगढ़ आर्मी कैंप जाकर उसने अपनी नौकरी ज्वाइन कर दी ताकि उसे आर्मी में होने का फायदा मिल पाए, कोई उस पर शक ना करे। 6 आरोपी इसमें पूरे अरेस्ट हुए हैं, 6 पर उन पर आरोप है। ये जो संदीप है ये आदतन अपराधी, इस पर पहले भी कई अपराध करने के आरोप हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले श्यामनगर में एक कार थी, उसको पेट्रोल से जला दिया था। इस तरह के कई इस पर आरोप है। साथ ही इतना अनुशासन में ये नहीं रहता अपनी जॉब के दौरान भी। 1.5 साल से पिछले छुट्टी पे चल रहा था लगातार। उसके बाद में इसने वारदात को अंजाम दिया। माणक चौक थाने के इलाके का ये पूरा मामला है जहां पर ये जो पूरी वारदात है उसको अंजाम दिया गया। इसके अलावा इसमें अभी जो डीसीपी नॉर्थ है करण शर्मा, वो लगातार मॉनिटरिंग करके इस पूरी मामले की जो है जांच कर रहे हैं। इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये आर्मी में था और सूरतगढ़ कैंप में जाके पोस्टेड हो गया था वापस जाके, ताकि उसको कोई पकड़ ना पाए, ताकि इसको इस बात का फायदा मिल पाए कि ये आर्मी में कार्यरत है। और अनिल जो इनके साथ में एक और आरोपी था, वो कार्मिक था, वहीं पे उसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करता था। उसे पता था कि कहाँ पर ज्वेलरी रखी है, उसे ये पता था कि कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ से वो एंट्री कर सकते हैं, कहाँ से किस तरीके से अब वो जा सकते हो। इन्होंने एक और चीज बहुत कोशिश की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि पुलिस इनको ना पकड़ पाए, पुलिस इन तक ना पहुंच पाए। जब ये पीछे की खिड़की से एंटर हुए उस पूरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो उसके बाद में जब वहां से बाहर निकले तो एक पोटली में सामान सारा भर के एक बैग में लेकर निकले थे, जिसके बाद में अलग अलग गलियों से, अलग अलग रास्तों से वो लोग वहां से गए ताकि पुलिस ट्रेस ना कर पाए, लोकेशन ना मिल पाए। मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिए, चेहरा ढका हुआ था। लेकिन पुलिस ने जांच की और प्रारंभिक जांच के बाद में जैसे जैसे उन्हें पुलिस को क्लू मिलते गए, तो लगातार 1 बाय 1 जो क्लू मिला उसके जरिए रोड मैप तैयार करके पुलिस इन 6 आरोपियों तक पहुंचे। उनको 6 को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे लगातार पूछताछ हो रही है। भी ये जो माल है कहाँ रखा, किस तरह से रखा, वो वहां से पुलिस जो है वो ले रही है। और अंकित
ज्वेलर्स ये शॉप थी, अंकित खंडेलवाल अशोक नगर के रहने वाले हैं, उनकी शॉप थी, जहां से इन्होंने इस पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 1200 ग्राम सोने की ज्वेलरी इन्होंने चुराई थी वहां से, और उसके बाद में उसको वहां से लेकर और रतलाम से एक मशीन खरीदी, उसको गलाया वहां पर, और उसके बाद में हिंडौन सिटी में किसी ज्वेलर को बेचने की बात पूरी सामने आई है। 60 लाख रुपए में उस ज्वेलरी जो थी चुराई की हुई, उसका सौदा इन लोगों ने किया था। उसके बाद में अब पुलिस ट्रेस करके वहां से उस ज्वेलरी को बरामद कर चुकी है, और लगातार जो पूरी कार्रवाई है वो की जा रही है, इनसे पूछताछ की जा रही है। पूरा जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद में इस तरह की पूरी जो कोशिश है वो लगातार है कि अन्य कोई वारदात ना हो पाए। इसके अलावा ये जो पूरा ये इन्होंने जिस तरीके से पूरा किया, पूरा जो इनका एग्जीक्यूशन किया, पूरी प्लानिंग के जरिए इन्होंने अनिल, धीरज और संदीप जो है ये 3 मुख्य आरोपी, इन्होंने पूरी प्लानिंग के जरिए खिड़की को किस तरह से तोड़ना है, कैसे अंदर घुसना है, कैसे कहाँ पे सीसीटीवी होंगे, कहाँ पे अलार्म्स होंगे, उन सबको प्रॉपर प्लानिंग के जरिए इन्होंने एग्जीक्यूट किया प्लान, जो इनका चोरी का वारदात थी। और उसके बाद में वहां से ये लोग फरार हो गए और अलग अलग अपनी अपनी जगहों पर चले गए। ये लोग सभी अलग अलग यहाँ पर प्राइवेट फर्म्स में काम करते थे, वहां से अलग अलग जगहों पर जाकर ये लोग रहने लगे। और उसके बाद में ये जो आर्मी का जो आरोपी है संदीप, ये सूरतगढ़ कैंप चला गया था। अच्छा, ये बताइए कि आप संदीप को लेकर जानकारी दे रहे हैं कि पहले भी इन पर आरोप लग चुके हैं, जो रेस्ट जो बदमाश रहे इनको लेकर क्या जानकारी, क्या इन पर भी इस तरह के आरोप पहले थे या पहली बार इस तरह की वारदात में संलिप्त रहे? देखिए, लगातार अभी जांच जो है पुलिस की टीम कर रही है, इनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी तक प्राथमिक जांच में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है कि क्या ये लोग भी इस तरीके से पहले किसी आरोपी थे। अब बस ये बात सामने आई। ठीक है, ठीक है विश्वास, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका।